Welcome friends. Today we are going to take the first chapter of geometry. The name of the chapter is similarity. Okay. Okay. What is mean similarity? Similarity हम किसको बोलते हैं? Okay. Last year we have seen the same chapter equal with this. You can say, but the concepts, both the concepts are different from each other, right? Okay. Last year we have seen congruent triangles. Okay, the concept of congruent triangle. What is mean congruent? Do you understand this sign? Okay, so what means the congruent triangle? Congruent triangle means two triangles. Okay, suppose those are two triangles. Okay, the name of first triangle is triangle ABC, second is M and L. Okay, so ABC is the first triangle, second is M and L. Okay, suppose AB is equal with MN. AB की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ MN की है. BC is equal with NL, and when AC is equal with ML, then both the triangles are congruent with each other. We have written also like this: triangle ABC, congruent triangle MNL. Okay, but this year we are going to learn similarity. Okay, पहले 9th में हमने इसका थोड़ा सा नॉलेज भी लिया था हमने लास्ट में, सिमिलैरिटी क्या होता है वगैरह वगैरह, राइट? ओके, सो व्हाट इज सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी मीन्स आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जांपल. ओके, सपोज आपको मैंने क्या किया है, एक ताजमहल की तस्वीर दिखाई है. ओके, सपोज दिस इज द पिक्चर ऑफ ताजमहल. एक ताजमहल का पिक्चर है. ओके, और आपको एक्चुअल ताजमहल के आगे आप खड़े हो, आप बोलोगे अरे वो पिक्चर और ये सेम है. ओके, लेकिन इक्वल नहीं है. वाई इक्वल नहीं है? बिकॉज इन द पिक्चर द लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी है वो पिक्चर में जो दिख रहा है, उसका जो भी निकलेगा, जो वो चीज वो पिक्चर में जो है उसकी लेंथ, ब्रेथ जो भी है वो उसके इक्वल होके क्या जो ओरिजिनल ताजमहल है? नहीं, बिल्कुल नहीं. बट both the things you say that picture is same with this thing, right? Okay, it means यहाँ पे आपको पिक्चर करेक्ट एज इट इज नहीं दिखेंगे, सेम दिखेंगे. सेम मतलब क्या? दिखने में सेम है, होने में सेम नहीं है. ओके, मीन्स दिस ट्रायंगल, अगर मैंने ये ट्रायंगल यहाँ से उठाया और यहाँ पे रखा तो वो नीचे वाला ट्रायंगल क्लियर. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. ये हाथ मेरा और ये हाथ, दोनों हाथ में अगर अपने ऐसे ऐसे रखूँ तो ये इस हाथ की वजह से ये हाथ मेरा दिख रहा है क्या? नहीं. मीन्स दोनों हाथ जो है हमारे वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ना कि सिमिलर. ओके, एक्चुअली वो सिमिलर भी होते हैं. जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर भी होती है, राइट? ओके, बट जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती. ओके, अगर आप क्या करोगे, आपके छोटे भाई का हाथ पकड़ोगे और उसको आगे ऐसा रखोगे और उसको पीछे रखोगे, मतलब अगर आप ऐसे भी रखते हो दोनों साथ में, तो क्या होगा? उसका छोटा दिखेगा, आपका बड़ा दिखेगा, लेकिन दिखने में तो सेम ही रहेंगे ना. ओके, सो हमको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट दोनों को समझ लेना है. सिमिलर ट्रायंगल्स मीन्स क्या? सिमिलर ट्रायंगल्स मीन्स दिखने में सेम है उनकी, और उनकी एक प्रॉपर्टी है जो हमको इस साल लर्न करनी है. व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? अगर आपने ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल में दूसरा एक ट्रायंगल निकालने जा रहा हूं जिसका नाम है एक्स वाई जेड, राइट? सो ट्रायंगल एबीसी is equal with the triangle MNL, but can you say that this triangle is equal with XYZ or not? Definitely, because ये कैसा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, right? Means those triangles are not congruent with each other. Why? Because this is bigger in length, this is smaller in length, right? Okay, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसका जितना एंगल है उतना ही उसका रहेगा, ये जितना है उतना ये रहेगा, ये जितना है उतना ये रहेगा. ओके, पर वो लेंथ उनके सेम होगे क्या? नहीं. ओके, लेंथ उनके सेम नहीं होगी. ये एग्जांपल हुआ ताजमहल की तरह. ये एक्चुअल ताजमहल और उसका पिक्चर दिखने में तो सेम दिख रहा है, लेकिन वो इक्वल कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ओके, सो इन दिस फिगर यू कैन से अगर ये एंगल जितना है उतना ये है, ये जितना है उतना ये है, ये जितना है उतना ये है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए. दोनों ट्रायंगल क्या हुए?
सिमिलर। जैसे कॉन्ग्रुएंट के हमने टेस्ट देखे, वैसे हमको सिमिलर के भी टेस्ट इसी चैप्टर में आगे देखने। ओके, इसमें एंगल क्या होता है, सेम होते हैं। ओके, अगर दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दिखाने हैं तो उनमें के एंगल जो है वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। एंड व्हाट इज अबाउट साइड्स, साइड सेम रहेगी, हो भी सकता है, लेकिन हर वक्त अगर वो साइड भी सेम रहेगी तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप एक बार क्लियर करो कि जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर है, लेकिन जो सिमिलर है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, राइट, होंगे ही, ऐसा हम नहीं बोल सकते, राइट। ओके, सो साइड्स, अब इसमें हमको तो पता है कि साइड्स 3 होते हैं, लेकिन अगर साइड्स का हम रेशियो निकाले, रेशियो मतलब वी हैव सीन दिस चैप्टर लास्ट ईयर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन अलजेब्रा, राइट। ओके, सो रेशियो मतलब क्या, m/n, अंडरस्टैंड, m/n मतलब अगर आप किसी कंसिडर करो कि आपके पापा का एज सपोज 40 है, राइट, आपके पापा का एज 40 है और आपका एज 15 ईयर्स है। आपके पापा का एज 40 है और आपका एज 15 है। अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द रेशियो, ओके, व्हाट इज द रेशियो किसका, आपके पापा की एज का आपकी एज से, तो आप क्या करेंगे, फादर एंड योरसेल्फ, राइट। सो व्हाट इज द एज ऑफ फादर, 40, दिस इज 15, योरसेल्फ, राइट। सो बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, दोनों को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। सो 5 3 जा एंड 5 8 जा। सो व्हाट इज द रेशियो, 8:3। व्हाट इज द रेशियो, 8:3, मतलब ये 8x हो गया तो ये 3x होगा। ओके, सो 8x मीन्स यहाँ पे हमको अगर साइड्स देखते हैं तो हमको क्या होगा कि AB और XY का जो रेशियो है दोनों साइड्स का, वही रेशियो रहेगा AC और XZ का, वही रेशियो रहेगा BC और NL का, सॉरी BC और YZ का। ओके, सो इन सिमिलर ट्राइंगल्स you can say the angles are equal and the sides are in same ratio. Okay, the lengths of the sides are in same ratio. Okay, so we know that ratio and proportion, we have learned this chapter last year. Again we memorize what congruent triangles also last year. Actually 9th is the base of 10th. Okay, so now we have to learn what is triangle, हम ट्रायंगल किसको बोलते हैं, हमको ट्रायंगल पता होना चाहिए पहले, क्योंकि अब हम इसमें इस चैप्टर में जा रहे हैं तो हमको ये ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल में हाइट कौन सा, बेस कौन सा, सब पता होना चाहिए। ठीक है, सो ट्रायंगल्स किसे बोलेंगे हम, ये जो फिगर आप देख रहे हो आपके सामने वो क्या है, फिगर ट्रायंगल है, राइट। व्हाई, बिकॉज हम उसमें देखते हैं नाम में ट्रायंगल, ट्रायंगल मीन्स 3 एंगल्स, 1 2 3, those are the angles of the triangles, right? Okay, so A, B and C, those are the angles, right? Now this means A to B, actually A to B is the segment, this is the segment, right? B to C, this is also segment, and the last segment is A to C, AC is also segment, right? Okay, so I will draw this figure here. Okay, A, here B and here C. So triangle ABC, ABC. So AB is the first segment, right? It is segment. It is also segment. It is also segment. Okay, segment. But at the same time, अब ये इसमें segment नहीं, हम इसको क्या बोलेंगे, side बोलेंगे, because ये triangle को cover कर रहा है। तो triangle को 3 sides होते हैं, right? Okay. So triangles के type भी हमको पता है। Actually triangles has 6 types, right? 3 based on sides, 3 based on angles, right? Okay, so in this thing here A, B, C vertices, okay, हम इसको क्या बोलेंगे, vertices। इसको एंगल A, एंगल B, एंगल C ऐसा बोलेंगे तो ये हो जाएंगे एंगल्स, एंड साइड AB, साइड BC, साइड AC, okay, those are the sides of the triangle। अब हमको इसमें बेस कौन सा है बोलना है, आप बोलोगे ये बेस, राइट, ये बेस है, बिल्कुल बेस है, लेकिन अगर मैं फिगर ऐसा कर देता हूं तो ये बेस हो जाएगा, अगर ऐसा कर देता हूं तो ये बेस हो जाएगा। सिमिलरली लाइक दिस, नाउ दिस इज बेस, नाउ दिस इज बेस, एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो बेस, मीन्स यू कैन से ट्रायंगल हैज 3 बेसेस, बट
आप एट ए टाइम तीनों को बेस नहीं बोल सकते, राइट। अब ये बेस हुआ जो नीचे है। हाँ, इसमें और एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि अगर मुझे क्या करना है, ट्रायंगल का हाइट निकालना है, तो हाइट अगर मैं इसको बोलूंगा तो चलेगा क्या? ये हाइट है तो ये क्यों नहीं है? ओके, हाइट किसको बोलते हैं ये पहले आप क्लियर कर दो कि फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस एंड दैट इज परपेंडिकुलर। मतलब आपको वर्टेक्स से अगर बेस के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो दैट विल बी हाइट। ओके, मतलब यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देन इट इज हाइट। ओके, यार अब आपको यहाँ पे हाइट ड्रॉ करना है, तो हाइट आपको ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे क्या? ऐसे? नो, दैट इज नॉट परपेंडिकुलर। अगर आपको हाइट ड्रॉ करना है तो आपको ट्रायंगल के बाहर जाना पड़ेगा, इसको भी इधर, ओके, ऐसा। नाउ दिस इज हाइट। ओके, मीन्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस इज ऑल्सो हाइट, दिस इज ऑल्सो हाइट। आप बोलोगे कि हाइट बीच में भी नहीं है, बाहर भी जा, बीच में भी है, बाहर भी जा रहा है। कभी कभी तो हाइट ऐसे भी हो सकती है। अब यहाँ पे कहाँ पे हाइट आप डालोगे? यहाँ पे हाइट निकालने की जरूरत नहीं, दिस इज हाइट बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और इसकी हाइट जो है वो PQ है। ओके, दिस PQ इज हाइट। ओके, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि अबाउट ट्राइंगल कि व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द हाइट। ओके, हाइट मतलब हाइट किसको बोलेंगे? परपेंडिकुलर, कहाँ से ड्रॉ किया है? फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस, वो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। इज इट राइट? ओके, नाउ सो वी हैव सीन व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, what is area of triangle? Area of triangle is 1/2 into base into height. This is the formula to find the area of triangle. Okay, अगर हमको एरिया निकालना है किसी ट्रायंगल का तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? 1/2 into base into height. B means base, H means height. Means we have to know what is base and what is height. Then we can find the area. Right? Okay. Means अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आपके पास बेस और उसका हाइट होना चाहिए। ओके, बट दिस चैप्टर इज सिमिलैरिटी, राइट? ये चैप्टर का नाम क्या है? सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी में हमको देखना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं। मतलब सिमिलैरिटी, इसमें एक ही ट्रायंगल ड्रॉ करके आप बोल नहीं सकते कि ये सिमिलर है क्या, नहीं। ओके, ये पेयर होती है, राइट? ओके, सो नाउ ट्रायंगल आपको दो ड्रॉ करने हैं। सपोज दिस ट्रायंगल इज ट्रायंगल AB and C, right? And this is the second triangle, which is triangle PQR, right? Okay, triangle ABC and triangle PQR, both are the triangles, and we have to know are those triangles similar or no, right? Okay, suppose in this triangle AB, okay, suppose the length of AB is we will take 10 centimeter, right? Suppose this is 5 centimeter, suppose this is 7 centimeter, this is 3.5 centimeter, suppose this is 6 centimeter and this is 3 centimeter. Now you can see what this is 10, this is 5. Can I say AB is to PQ is 2:1? 5 ones are 5, 5 twos are 10, right? Here AC is to PR is equals to 2:1, 3.5 twos are 7, and here BC is to QR is equals to 2:1, उसका भी रेशियो वही है। ओके, सो वी हैव टू नो, अगर आपको दो ट्रायंगल्स दिए हैं और उनका रेशियो निकालना है, ओके, उनके एरिया का रेशियो निकालना है, तो आप एरिया का रेशियो कैसे निकालोगे? सपोज आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये आपको दिए हुए on, and you have to find the ratio. This is ratio ना, M:n. Okay, we have to find the ratio of first triangle to second triangle, first triangle to second triangle. Then ये क्या दिया है, रेशियो दिया है, राइट?
तो हमको क्या करना चाहिए, इसका फॉर्मूला यूज करना चाहिए 1/2 इंटू बेस। व्हाट इज बेस? बेस क्या बेस है इसका? BC बोलेंगे हम। यहाँ तो मैंने परपेंडिकुलर नहीं डाला, लेकिन नीचे है तो हम बेस बोलेंगे उसको। सो क्या होगा, बेस रहेगा इसका BC और उसका बेस इसका BC। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, हाइट भी ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और इसको बोलेंगे हम D। ओके ओके, D। व्हाट इज हाइट? AD। AD इज द हाइट ऑफ दिस फर्स्ट ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल, ओके, QR is the base and suppose PS is the height. Okay, so we will write here 1/2 into what is base? QR into PS. Okay, so you can see now the ratio of what? Ratio, because ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इसमें लिखे है ना फॉर्म में, तो the ratio of the areas of two triangles, first second, the ratio of the areas of two triangles is equal with, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बचा? इसका बेस बचा, उसकी हाइट बची, इसका बेस, उसी की हाइट, राइट। मतलब मैं ऐसे निकाल सकता हूँ क्या कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ओके, एंड एरिया ऑफ दिस इज फर्स्ट एंड एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल विथ B1 इंटू H1 डिवाइड बाय B2 इंटू H2। ओके, मतलब दो ट्रायंगल्स अगर आपको दिए हैं और उसके एरिया का रेशियो पूछा है आपको, तो आप क्या बोलोगे, क्या है उसके एरिया का रेशियो? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल विथ द प्रोडक्ट ऑफ, ओके, इट्स करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट्स। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल आपको दिए हैं और उनके एरिया का रेशियो अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसका बेस और हाइट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, और उसका जो रेशियो आएगा वही रेशियो उनका होगा, उनके मल्टीप्लिकेशन का, राइट। मतलब अगर आपको कोई बेस दिया है, हाइट दिया है, आप उसके एरिया का रेशियो निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दो ट्रायंगल देने चाहिए, राइट। ओके, सो यू कैन सी, अगर आपको दो ट्रायंगल दिए हैं, उनका बेस और हाइट दिया है, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना आएगा? द प्रोडक्ट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट्स। क्लियर? ओके, मीन्स ये प्रॉपर्टी आप लिखोगे तो भी लर्न हो जाएगी, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके, सपोज मैं आप यहाँ पे कैसे लिख रहा हूं, देखो, A1 A2। What is A1 A2? Understand? Area of first triangle, right? Area of second triangle is equal with the ratio of the product of, okay, the ratio of the product of corresponding base and heights, corresponding base and heights, okay। मतलब आप यही भी लिखोगे ना तो भी आपकी प्रॉपर्टी लर्न हो जाएगी। आपको प्रॉपर्टी लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप क्या करोगे, ऐसा लिखोगे और उसको उसी हिसाब से लर्न करोगे, पढ़ोगे, बुक में देख के पढ़ो, यहाँ पे देखो, फिर समझ में आ जाएगा। क्या? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, ऊपर नीचे दिया ना, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? बेस एंड हाइट्स, बट उसका करस्पॉन्डिंग, अगर ये 2 है ना तो यहाँ पे भी सेकेंड के ही होनी चाहिए। अब एक नेक्स्ट बात मुझे बताओ, अगर हमने क्या देखा यहाँ पे कि 1/2 कॉमन था, हमने कैंसिल कर दिया, अगर इसमें बेस इक्वल हो जाता तो क्या होता? मतलब ये जो जितना बेस है उतना इसका भी बेस हो जाता, तो क्या हो जाता? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब क्या कंडीशन है इसका कि B1 जो है वो B2 के इक्वल है, मतलब B1 को B2 कैंसिल हो जाता, इक्वल है इसलिए। ओके, सो नाउ कैन आई से, और मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ equal bases, right? Okay, learn properly. The ratio of the areas of two triangles, the ratio of the areas of two triangles with same base or equal base is equal to its
टू द रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अगर बेस सेम है तो उसका रेशियो हाइट के हिसाब से हो जाएगा। ओके मतलब क्या हो जाएगा, अगर बेस इक्वल है तो रेशियो हाइट के हिसाब से आ जाएगा, मतलब हाइट का जो रेशियो आएगा वही ट्रायंगल का रेशियो हो जाएगा, राइट। मतलब बेस इक्वल है तो हाइट के इक्वल एरिया का रेशियो रहेगा। अगर तीसरी बात, अगर क्या हो जाए कि अगर H1 इज इक्वल्स टू H2 हो जाए तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 डिवाइड बाय B2 इंटू H2। नाउ H1 इज इक्वल विथ H2 मीन्स H1 को H2 कैंसिल हो जाएगा, सेम है तो कैंसिल कर देंगे हम। ओके सो नाउ A1 A2 मतलब क्या, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, the ratio of the areas of two triangles having same height, having same height। यहाँ पे height same है, अभी यहाँ पे base same था, अगर base same है तो height के रेशियो के बराबर उसके एरिया का रेशियो रहेगा, राइट। अगर height same है तो उसका जो रेशियो रहेगा, इसका एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या रहेगा, बेस का जो रेशियो है वही रहेगा। ओके अगर और ये तीसरी कंडीशन हुई। अब चौथी कंडीशन ये आएगी कि अगर बी दोनों बी इक्वल है और दोनों एच इक्वल है तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे A1 A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 B2 इंटू H2, राइट। H1 H2 के इक्वल है, B1 P2 के इक्वल है। डिवीजन तो कंप्लीट हुआ, लेकिन डिवीजन कभी भी होता है ना तो लास्ट में क्या बचता है, एक बचता है। ओके मतलब क्या हुआ, ये A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 1/1, देयर इज इक्वल। ओके सो वी हैव टू मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो A1 इंटू 1 A1 इज इक्वल्स टू A2 इंटू 1 A2। मतलब क्या हो जाएगा, अगर बेस और हाइट, बेस एंड हाइट दोनों ओके इक्वल है अगर सेकेंड ट्रायंगल के, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, मतलब उनके एरिया का रेशियो 1:1 होगा। 1:1 होगा मतलब क्या होगा, वो दोनों इक्वल रहेंगे, उनमें चेंज नहीं होगा। ओके मीन्स वी हैव सीन 4 प्रॉपर्टीज। ओके व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल to the ratio of its corresponding bases and heights, corresponding bases and heights. Clear? This is the first property. Second property is that the area of the ratio of the areas of two triangles having same base is equal to its corresponding heights. Okay means areas proportionate to its height, एरिया किसके प्रोपोर्शन में होगा, हाइट्स के, क्यों, बेस सेम है। लाइक दिस द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट्स, नाउ हियर बेस हियर हाइट्स, इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिस, मीन्स एरियाज प्रोपोर्शनल टू इट्स बेस। एरिया कौन से प्रोपोर्शन में होगा, बेस के प्रोपोर्शन में होगा। एंड द लास्ट थिंग इज दैट सपोज बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल, देन the ratio of the areas of two triangles having same base and same height is equal, means इनका रेशियो इक्वल होगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा, उनका रेशियो 1:1 होगा। 1:1 मीन्स व्हाट, बोथ आर इक्वल। ओके जैसे कि हम देखते हैं कि हम अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, we know the properties of square. Okay this is, what is this, diagonal, right? Okay here is also another diagonal. Okay now tell me, this is perpendicular, here is also perpendicular, and ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर, इस ट्रायंगल को लेते हैं तो ये इक्वल है, मतलब ये स्क्वायर के दो टुकड़े हुए जो सेम है, राइट। ओके सो यहाँ से ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है क्या, डेफिनेटली है। क्यों, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। क्लियर?
10 है तो बाइसेक्ट होने के बाद 5 हो जाएंगे। ये जो पूरा है वो भी 10 ही रहेगा। वाई? द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो ये पूरा 10 है, ये 5 है। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एरिया? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस क्या है? 10 है, हाइट क्या है? 5 है, तो क्या हो जाएगा? 5 5 25, इसका एरिया आ जाएगा 25। सेम विथ दिस, 10 है तो 5 5 25। मतलब हमने क्या देखा कि अगर इन टू ट्रायंगल्स when base is equal with the another base and height is equal with the another height, so then the area of two triangles is equal with each other. Okay, so we have seen 4 properties. We have to learn that properties because 1.1 is based on these 4 properties. अगर आपको ये 4 properties लर्न है, अगर आपको ये समझ में आई है तो आप क्या कर सकोगे? उसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, so now we are going to start the first question from 1.1. okay, so practice set 1.1, practice set 1.1. okay, so what is the first question? The first question is that you have given the base and height of a triangle. okay, 9 and 5. ओके, पहला ट्राइंगल दिया है आपको, उसकी हाइट दी है 5 और बेस दिया है 9. इन सेकेंड ट्राइंगल द बेस इज 10 एंड हाइट इज 6. देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. राइट? ओके, तो आपको पहले क्या करना चाहिए? दोनों ट्राइंगल्स के आपको क्या क्या दिया है आपको देखना है, सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी में बैठ रहा है. 4 प्रॉपर्टीज है, चारों प्रॉपर्टीज को लर्न करना है, आपको समझ लेना है. लर्न करना है मतलब समझ लेना है कि क्या लिखना है यहाँ पे. ठीक है, सो इन फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो व्हाट यू हैव गिवन? यू हैव गिवन दैट B1 एंड B2, H1 एंड H2. राइट? मतलब बेस फर्स्ट ट्राइंगल, अबाउट फर्स्ट ट्राइंगल, अबाउट फर्स्ट ट्राइंगल. okay, so can I say B1 is equals to, what is B1? 9, and H1 is equals to what? H1 means what? But H1 means height of the first triangle. B1 means base of the first triangle. okay, and about second triangle, about second triangle, okay, same like this. okay, so B2 means base of second triangle, that is 10, I think 10 and 6, 10 here, and H2 6. okay, clear? So you have given those things, means we have to understand in which property this example fit. right? कौन सी क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं हम, ये पहले देखना है. आपको दिया है बेस और हाइट दोनों, means first property, because in first property we have given that the areas, the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the product of what? base and height. दोनों दिया है. अगर आपको इसमें बोला जाता कि बेस सेम है तो हम क्या करते? having equal bases is equals to its corresponding heights. ये प्रॉपर्टी सेकेंड वाली यूज करते हैं. राइट? ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, हमको क्या करना है? सिर्फ रेशियो निकालना. राइट? सो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, यू कैन राइट लाइक दिस, एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल्स टू फर्स्ट के जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? B1 एंड H1. ओके, सो B1 into H1 डिवाइड बाय B2 into H2. राइट? सो यू नो व्हाट इज B1? B1 is 9. what is H1? that is 5. then what is B2? B2 is 10. and what is H2? that is 6. अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके कैंसिलेशन करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर जैसे है वैसे ही करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 3, 3 जा. ओके, सो देन 3 into 1 that is 3. okay,
and 2 2s are 4. So what is ratio? The ratio of areas of two triangles is 3:4. मतलब दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना रहेगा? 3:4 रहेगा. Clear? Understand? So we have to find the solution like this, but something is missing. Okay, क्या मिसिंग है? आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने जो लिया क्यों लिया. ओके, एक्चुअली ज्योमेट्री इज अ कोर्ट. ओके, इसको कोर्ट क्यों बोलते हैं? कोर्ट में क्या होता है, अगर आप प्रूफ देते हो तो कोई ना कोई मार्ग निकलता है, राइट? अगर आप प्रूफ देते हो तो मार्ग निकलता है, और ज्योमेट्री में अगर प्रूफ देते हो तो मार्क निकलता है, राइट? ओके, सो यू हैव टू राइट हियर व्हाट इज द रीजन टू राइट दिस. आपको यहाँ पे लिखना है कि रीजन क्या देना है. यहाँ पे रीजन लिखना है कि ये कहाँ से लाए तुम. अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो आपको रीजन डेफिनेटली लिखना है. रीजन आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क निकल जाएंगे. जैसे मार्ग निकलते हैं कोर्ट में, वैसे मार्क निकलेंगे ज्योमेट्री में. ज्योमेट्री इज अ कोर्ट. Okay, means everything when means geometry accept everything with proof. Okay, so you have to write here proof. What is the proof? क्यों लिखा ये आपने, कहाँ से लिया, ये कौन सी आर्टिकल से लिखा? जैसे हम देखते हैं ना कोर्ट में कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है, वहां से लिया मैंने. सब कुछ जो वकील साहब बोलते हैं तो उसी टाइप से आपको ये कहाँ से लिया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, क्यों लिखा, ये आपको लिखना है. तो एक्चुअली हियर हम क्या लिखेंगे, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू इज करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट्स. ओके, तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट्स, राइट? ओके, अब मतलब हमने जो 4 प्रॉपर्टीज लर्न किए ना, वो प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे शॉर्ट में लिखनी है, और ये लिखना ही है. अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके यहाँ के मार्क्स कम हो सकते हैं. आपको लिखना है, ठीक है? ओके, सो टेक दिस स्नैपशॉट. Okay, now we will take the second question. What is the second question? Okay, before that we have to revise that 4 properties again and again. That is most important. अगर आप प्रॉपर्टी भूलते हो तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? आपको देखना है कि क्वेश्चन कौन सी कंडीशन में दिया है. इन सेकेंड कंडीशन यू कैन सी in question BC perpendicular AB, right? Okay, what is the figure? The figure is like this. Here is BC which is perpendicular to AB. So this is AB, right? This is AD, right? Okay, here D is here, okay, and it is shown here. It is here, right? And both are perpendicular. Huh? Both are perpendicular means what? Here and the upper side C is there. So CB is perpendicular to AB. CB किस पर perpendicular है? AB. Okay. In figure, okay. Second, we will write answer directly. Okay. What? In figure, in the figure, what you have? You can see here BC perpendicular AB. Okay. This BC is perpendicular on AB. BC perpendicular AB and what? AD. Okay, AD perpendicular to AB. AD perpendicular to AB. Okay, we say it given. जो हमको दिया रहता है ना उसको given बोलते हैं. जो हमको लिखना है क्या क्या दिया हुआ है. Okay, so and BC is 4. This BC is 4 and what? This AD is 8. This is 8. Okay. In both the figures, means in first figure CBA or ABC you can say. This is the first triangle. ABC एक triangle है, दूसरा triangle है ABD. जब हम पढ़ते हैं तभी ध्यान में आता है कि AB is common. And actually what I told you at this first what? The perpendicular is always on base. Means ये भी परपेंडिकुलर यहाँ पे है मतलब ये बेस है, ये भी परपेंडिकुलर यहाँ पे मतलब ये बेस है, राइट?
आप एक्चुअली इसको हाइट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने ये फिगर ऐसा ऊपर किया तो ये ए बी हाइट भी हुआ, परपेंडिकुलर है। इसको ऐसे किया तो भी ये हाइट हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, बेस पकड़ेंगे, राइट। ओके, सो कहना है इससे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी इज कॉमन बेस, definitely this is base, so the base is equal, the base is common means base is equal. If base is equal then the area is proportionate to its corresponding heights, मतलब एरिया कौन से प्रोपोर्शन में होगा, हाइट्स के। क्यों, बेस सेम है। अगर बेस सेम होता, सॉरी हाइट सेम होती तो एरिया बेस के प्रोपोर्शन में होता, ठीक है। ओके, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स, which triangle ABC and triangle ABD. Okay, AB is कॉमन बेस, AB दोनों का क्या है, कॉमन बेस है। मतलब हमको प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी चाहिए, हमको प्रॉपर्टी यूज करनी है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, having same base is equal to its corresponding heights, right? The ratio of its corresponding heights means you can write area of triangle. What is the first triangle, ABC। आपको कैसे दिया है ये देखना पड़ेगा। अगर ABD पहले दिया है तो ABD आप लिखो, ठीक है। ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल व्हाट, A you have given ADB, ADB, okay, ABD you know very well who is ABD, okay। So triangle ABC and triangle ADB, okay, so we have to write here what, base into height, but base is equal, which will cut, okay, that will be cut। now AB आपको लिखने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, ABC का हाइट कौन सा है, BC, तो BC हम लिखेंगे यहाँ पे। नीचे क्या लिखेंगे, इसका हाइट कौन सा है, AD, सो वी विल राइट हियर AD। सो द रीजन इज हियर विच इज मस्ट, ओके, दैट विल बी द प्रूफ। क्या प्रूफ है, कहाँ से लाए आप ये, कहाँ से मिला आपको ये, ऐसा पूछेगा तो उसका हमको यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों लिखा है हमने। सो एरियाज प्रोपोर्शन, एरियाज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हाइट्स। एरिया कौन से प्रोपोर्शन में जाएगा, हाइट्स। क्यों, बेस सेम है, हमने लिखा है ना, बेस कैसा है, AB इज द कॉमन बेस, कॉमन बेस है मतलब सेम है, ओके। सो इसका जो एरिया का प्रोपोर्शन आएगा वो कौन से प्रोपोर्शन में आएगा, वो हाइट के प्रोपोर्शन में आएगा। सो व्हाट इज BC, BC इज गिवन विच इज 4 एंड व्हाट इज AD, दैट इज 8। सो कैन आई से 1:2 is the ratio, okay, so you can write like this also। What is the ratio, 1:2 or 1/2। so the area of the ratio of the areas of two triangles having same base is equals to its corresponding, the ratio of its corresponding heights। so this is the second question, take this snapshot to understand this, okay। now come at the third question। okay, the third question is that there is the figure, okay, so we'll draw that figure at first। okay, here is perpendicular PS, here is S, here is P, now Q is here, okay, Q, and here is T, means from Q there is perpendicular, there is also perpendicular, there is T, and here is R, okay। so in this figure you in the figure alongside you can say seg PS perpendicular RQ, okay, this is third question, seg PS perpendicular in figure, we will write here in figure what, that is PS perpendicular RQ, PS perpendicular है, PS RQ पर आप बोलोगे कि RQ तो यहाँ पे यस है, लेकिन RQ एक रे है और उस रे पर है वो, इसलिए RQ दिया है, राइट।
So seg PS perpendicular seg, you can write seg also, ray also RQ, राइट, क्योंकि यही आगे गया है। जैसे हमने देखा था ना वो हाइट जो मैंने बताया था आपको कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका हाइट बाहर जाता है, राइट। ओके, सो PS परपेंडिकुलर सेग RQ एंड द सेकेंड इज QT। ओके, सेग QT परपेंडिकुलर सेग क्या है, QT परपेंडिकुलर किस पर रहेगा, ये PR पर, राइट, दैट इज PR। Okay, what you have given that RQ is 6. Where is RQ? RQ is 6. This is 6. Okay, and then what? PS is also 6. This is also 6. Then PR is equals to 12. This is 12. Okay, and you have to find what is QT. Okay, पहले आपको इस फिगर को ध्यान में रख के ठीक से देखना है कि हमको क्या निकालना है, क्या दिया है, राइट। आपको क्या क्या दिया है, देखो RQ दिया है, RQ और PS। मुझे बताओ कि RQ किसी ट्रायंगल का बेस है क्या? डेफिनेटली RQ इज द बेस ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR ट्रायंगल का बेस है RQ और उसकी हाइट है PS। मतलब एक ही ट्रायंगल का बेस और हाइट आपको दिया है, राइट। और यहाँ पे उसी ट्रायंगल का ये बेस हो सकता है, कौन सा, PRB। PRB को उसका क्या हो सकता है, बेस हो सकता है, मतलब ये बेस भी दिया है। ओके, आपको यहाँ पे हाइट निकालना है, मतलब एक ही ट्रायंगल आपको दिया है लेकिन दो एंगल से उसको देखा है। एक ही थिंग को हम दो नजरिए से जैसे देखते हैं ना, तो उसी ट्रायंगल, यही एक ही ट्रायंगल दिया है, उसको बेस RQ और हाइट PS करके दिखा है, ले सकते हैं हम। और उसी ट्रायंगल में PR को भी बेस पकड़ते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर उस पर डाल दिया है, राइट। ओके, मतलब अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया और यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया तो आप बोलोगे ये बेस है, ये हाइट है। और अगर मैंने उसी को इस तरह से लिया और इसे परपेंडिकुलर डाला तो ये हाइट होगा, ये बेस होगा। मुझे बताओ कि मैं कहाँ से भी हाइट, मतलब तीनों में से कहीं से भी हाइट डालू कोई भी बेस पर, तो एरिया चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं, एरिया तो वही रहेगा। मतलब इस बोर्ड का एरिया मैं कैसे भी निकालू, इसको ब्रेड्थ और इसको लेंथ पकड़ के निकालो या फिर इसको ब्रेड्थ और इसको लेंथ पकड़ के निकालो, कोई चेंज होगा उसमें? बिल्कुल नहीं होगा। ओके, बिकॉज द एरिया इज द स्पेस ऑक्युपाइड। ओके, सो सेग PS परपेंडिकुलर सेग RQ एंड सेग QT परपेंडिकुलर सेग PR। तो अब हम पहले क्या करना है, पहले सुनो। हम पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल PQR लेंगे, राइट, उसका बेस RQ लेंगे और हाइट PS लेंगे। ये पहला ट्रायंगल क्लियर। उसी ट्रायंगल को हम लेंगे जरा अलग तरीके से, कैसे, PQR ही लिखेंगे, उसका बेस लिखेंगे हम PR, राइट। बेस क्या लिखेंगे, PR, और उसका हाइट लिखेंगे TQ, जो हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर? ओके, सो इन फिगर, इन ट्रायंगल PQR, in triangle PQR, in triangle PQR, which RQ is base and PS is, what is PS? PS is height, right? Okay, similarly वैसे ही हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैसे ही इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल सेम हो रहा है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR you can write PR is base and PR हम क्या कर रहे, बेस पकड़ रहे, and TQ is height। एक्चुअली दोनों मैंने नाम लिखे हैं PQR, मतलब दोनों सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया कौन से प्रोपोर्शन में होते हैं, दोनों ट्रायंगल के एरियाज प्रोपोर्शनेट टू इट्स करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। तो इसका हम बेस क्या पकड़ रहे हैं, RQ। ओके, RQ, हाइट क्या पकड़ रहे हैं, PS, अपॉन क्या लिखेंगे हम, इसका बेस PR, इनटू हाइट क्या पकड़ेंगे, उसका TQ। ओके, यहाँ पे रीजन क्या देना है आपको पता होना चाहिए,
Okay, areas proportionate to its corresponding heights and base. Okay, so now triangle PQ or triangle PQR both are equal, so we can cancel them, right? So it will be 1 by 1. कैंसिल किया तो डिवीजन में 1 by 1 है. What is RQ? What is RQ? RQ is 6 into PS. This is also 6. Then what is PR? PR is 12 into what? TQ जो हमको निकालना है, right? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा, right? Now we will cross multiply only. What will be the cross multiplication? TQ into 1 TQ and 3 into 1 3. So what is the length of TQ, or you can say the height of this triangle PQR will be TQ, and that will be 3. Okay, so this is the question number 3. Okay, so please take this snapshot. Now we will take question number 4. Okay, right. So now we will take question number 4. What is question number 4? The question number 4 is in the figure alongside AP perpendicular BC. Okay, actually this is like parallelogram, right? Okay, okay, and this is AP perpendicular BC. Here is the sign of perpendicular. They have not given A, P, B, C and D here, right? Okay, so this is the figure. In the figure, what? AP perpendicular BC, AP perpendicular BC. Okay, you have given, and AD parallel BC, AD parallel BC. Okay, and then what we have to find? ABC का BCD से जो भी रेशियो है, मतलब क्या? ABC ये जो ट्रायंगल हमने लिया है उसका कौन से रेशियो? BCD से जो रेशियो है वो निकालना है. मतलब you have given 2 triangles, right? So the first, what is the first thing? हमको पहले क्या करना चाहिए कि AP परपेंडिकुलर BC, मतलब ये AP परपेंडिकुलर है BC पे. ओके, AP परपेंडिकुलर BC. मुझे बताओ कि AP कौन से ट्रायंगल का हाइट होगा? AP इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट? AP इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC एंड AD पैरेलल BC. ये जो AD है वो BC के पैरेलल है. सो टेल मी व्हाट इज मींस पैरेलल लाइंस. Parallel lines means the lines which do not intersect each other. जो कितनी भी दूर जाए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. इंटरसेक्ट नहीं करेगी इसका मतलब क्या? कि उन दोनों में का जो डिस्टेंस है वो कहीं पे भी जाओ आप, वो कैसे रहेगा? इक्वल रहेगा. मतलब इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आप कितने भी आगे जाओ वो सेम रहेगा. सो कैन आई से हियर, अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया तो वो भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो वो भी डिस्टेंस सेम रहेगा डेफिनेटली. ये तो जरूरत भी नहीं ड्रॉ करने की, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल. जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है. मतलब ये AP जो है, जो हाइट है ABC की, एक्चुअली दैट इज द हाइट ऑफ BCD ऑल्सो. मीन्स कैन आई से यहाँ पे हाइट इक्वल है. फर्स्ट थिंग इज क्लियर. हाइट दोनों के क्या है? इक्वल है. क्यों इक्वल है? बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, राइट? सो ये ट्रायंगल हो या फिर आप कितने भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हो इसके बीच में, तो उनका हाइट यही रहेगा, AP ही रहेगा, सेम विथ AP रहेगा, राइट? ओके, नाउ सेकेंड थिंग मीन्स बेस तो इक्वल है, ये क्लियर हो चुका. अब हम क्या करेंगे? ABC और BCD के दोनों का बेस है BC.
बेस ऑफ बोथ इज BC मीन्स BC भी इक्वल है, BC मीन्स बेस और हाइट दोनों इक्वल है। एरिया का जो प्रोपोर्शन आएगा, सॉरी प्रोपोर्शन 1:1 आएगा, रेशियो 1:1 आएगा, रेशियो 1:1 आया मतलब दोनों का एरिया कैसे हो जाएगा, सेम रहेगा, राइट। ओके, सो AP perpendicular BC and AD parallel BC. Okay, so AP is the height of triangle. AP is the height of triangle. कौन से ट्राइंगल की हाइट है, ABC, ABC ट्राइंगल ABC का हाइट कौन सा है, AP. The distance between two parallel lines is equal. Okay, the distance between two parallel lines is equal, therefore AP is height of which triangle, height of triangle what, BCD. वो AP BCD का भी हाइट होगा, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस है उसका और इसका सेम है, इसलिए ये AP इसका भी हाइट हो चुका, राइट। ओके, नाउ BC इज कॉमन बेस फॉर ट्राइंगल ABC एंड विच ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल इज BCD। मतलब क्या हुआ कि BC जो है वो दोनों का, मतलब ABC का भी और BCD का दोनों का कॉमन बेस है। So can I say area of triangle, which is the first triangle? The first triangle is ABC. ABC upon area of triangle. Which triangle? The triangle is that BCD is equals to base into height. लेकिन दोनों बेस और हाइट दोनों कैसे है, इक्वल है, मीन्स कैन आई से 1:1, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, दोनों कैसे इक्वल है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, और अगर आपको लगता है कि क्या करना है, लिखना है, तो लिख के कैंसिल करके भी आप वहां पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो, उसका आंसर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, BCD। ओके, दोनों का एरिया कैसे हुआ, इक्वल हुआ। आपको निकालना है कि व्हाट इज द रेशियो। अगर रेशियो निकालना है तो आप रेशियो कैसे निकालोगे, देयरफॉर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहीं पे कैसे कैंसिल करोगे, आगे जाके ऐसा लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल्स टू 1:1, मतलब दोनों का रेशियो क्या रहेगा, 1:1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, टेक दिस स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ we are going to take the last question of this exercise, question number 5, and in this question you have to think all the properties। आपको सब जो प्रॉपर्टीज हमने लर्न की है अभी तक, वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, राइट। सो यू हैव गिवन द ट्राइंगल ABC is there, okay, here ABC, right। now triangle ABC, AD is perpendicular on BC, here AD perpendicular on BC, and second PQ, here PQ, okay, and now it is joined like this, right। okay, so this is perpendicular, this is also perpendicular, clear। okay, and what you have to find, some ratios you have given there। okay, 4 ratios are there। suppose at the first time in figure, fifth question, in the figure what you have given, you have given that PQ parallel BC, PQ parallel BC, PQ parallel BC and AD parallel BC, AD parallel, sorry, perpendicular, PQ perpendicular BC and AD perpendicular BC, both are perpendicular on same। आपको और एक प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ जो लर्न करने के लिए याद रखो आप, कौन सी, when two sides or two segments are perpendicular on the same base, अगर दोनों परपेंडिकुलर एक ही बेस पर है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके,
याद रखो, PQ perpendicular BC and AD perpendicular BC, right? So what you have given at first, you have given that area of triangle PQB, area of triangle PQB upon area of triangle what? PBC, PBC. Okay, so what is PQB? Where is PQB? See PQB, PQB. Okay, this is the triangle PQB, this triangle. And second is PBC, PBC, ये पूरा ट्रायंगल. ओके, हाँ, इन दोनों में मतलब ये पहले हम ये ट्रायंगल को देखें, इसका बेस और हाइट क्या है? PQ उसका हाइट है, BQ इसका हाइट बेस है, राइट? इन ट्रायंगल PBC, PQ उसका हाइट है, BC उसका बेस है. मतलब क्या इक्वल है? बेस इज इक्वल मीन्स एरिया इज प्रोपोर्शनेट टू इट्स बेस, राइट? सो you can cancel directly PQ, you can write directly what BQ. अगर आपको लिखना है दोनों मतलब PQ and BQ sorry बेस एंड हाइट BQ into PQ और BC into PQ तो भी लिख सकते हो, PQ कैंसिल करो. लेकिन क्या जरूरत है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी है ना कि अगर इक्वल क्या है, हाइट इक्वल है, तो हम एरिया का रेशियो क्या होगा? बेस के हिसाब से होगा. ओके, सो you have to find, right? I will write here like this, और मैं आप यहाँ पे और फिर रिपीट करता हूँ, राइट? PQ is common, height. PQ is common height. Okay, so PQ common height है, मतलब इसके एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ PQB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट PBC इज इक्वल्स टू. अब हाइट कॉमन है तो बेस के हिसाब से, बेस क्या है इसका? PQB का पहले निकालेंगे BQ और उसका होगा BC. ओके, और यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा. व्हाट इज द रीजन? एरियाज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट? बेसिस और हाइट? बेसिस, राइट? बेस के हिसाब से एरिया होगा, राइट? नाउ सेकेंड, व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड इज PBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC upon area of triangle. What is second triangle? The second triangle is ABC. Okay, आप देखो PBC और ABC में क्या इक्वल है? PBC देखते हैं पहले. PBC अभी हमने जो देखा था वो नीचे का बड़ा ट्रायंगल, और दूसरा है ABC. PBC का हम पहले बेस देखेंगे, क्या है? BC, हाइट है PQ. ABC का बेस देखेंगे BC, हाइट है AD. मतलब यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल है. ओके, BC इज कॉमन बेस. BC क्या है? कॉमन बेस है. अगर दोनों का बेस कॉमन है तो एरिया कौन से प्रोपोर्शन में होगा? उसकी हाइट की प्रोपोर्शन में होगा. सो दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट? ABC. दोनों का बेस सेम है, मतलब बेस कैंसिल हुआ, बचा हाइट. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ PBC? हाइट ऑफ PBC इज PQ. व्हाट इज हाइट ऑफ ABC? दैट इज AD. एंड व्हाट विल बी द रीजन? एरियाज प्रोपोर्शनेट टू क्या? कौन से प्रोपोर्शन में होंगे? हाइट के या बेस के? टू हाइट्स. ओके, क्योंकि बेस इक्वल है तो हाइट के प्रोपोर्शन में, हाइट इक्वल है तो बेस के प्रोपोर्शन में. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट फ्रॉम फिफ्थ, सेकेंड फ्रॉम फिफ्थ. ओके, 2 आर रिमेन, सो टेक दिस स्क्रीनशॉट, वी विल सॉल्व रिमेनिंग 2, राइट? ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. Okay, what is third? ABC. Third is that area of triangle ABC upon area of triangle what? Which triangle is there? ADC. ADC is equals to what? We have to find, right? Okay, ABC और ADC. देखो ABC पहले ABC and ADC दोनों में बेस इक्वल है? No. DC is the base of ABC and BC is the base of ABC. So दोनों का हाइट इक्वल है.
AD is the height of ADC, AD is the height of ABC, right? Okay, so AD is कॉमन हाइट। AD क्या है? कॉमन हाइट है। अगर AD कॉमन हाइट है सो यू कैन राइट लाइक दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? ADC इज इक्वल्स टू, अगर उसका हाइट इक्वल है ना तो एरिया प्रोपोर्शन, एरिया कौन से प्रोपोर्शन में होगा? बेस के। व्हाट इज द बेस ऑफ ABC? BC। and what is the base of ADC? DC। and what will be the reason? The reason is that areas proportionate to bases, right? To its base. So area of triangle ABC upon ADC is equals to BC is to DC, right? Now last question, fourth question is there, ADC triangle, area of triangle ADC upon area of triangle what? PQC, PQC, right? Okay, where is ADC? ADC is here, PQC, PQC। देखो ADC यहाँ पे दिया है, उसका बेस है DC, हाइट है AD। PQC, PQC का हाइट है PQ और बेस है QC, मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इट मीन्स ओके, सो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे उसको डायरेक्टली? द एरियाज ऑफ टू, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equals to its corresponding, the product of corresponding bases and heights. Okay, so area of triangle ADC upon area of triangle PQC is equals to, what is the base of ADC? Base of ADC is DC into what is height? AD upon what about PQC? Where is PQC? PQC is here. So PQ हाइट क्या है? PQ है, बेस क्या है? QC, QC into what? PQ। okay, areas proportionate to base and height, दोनों के प्रोपोर्शन में होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम ऐसा नहीं लिख सकते कि एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस एंड हाइट, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट होगा ना उनका, द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ, थर्ड एंड वी हैव रिटन आई थिंक 2। ओके, सो this is the last question of practice set 1.1. okay, so this is the practice set 1.1. okay, and it is very easy, it is based on 4 that properties. okay, that properties are most important for this exercise. Actually all the properties we have to learn all the properties डे बाय डे, एंड आपको वो लर्न करके याद रखने हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर होने तक ये प्रॉपर्टीज आपको सताने वाली है। ठीक है, सो वी हैव टू लर्न प्रॉपरली। ओके, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ओके, गुड डे, थैंक्स।